हाँ, प्रदीप हेलो। कुमार शर्मा जी, जी। हार्दिक स्वागत है आपका। मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए आपसे छोटी-सी भेंट वार्ता कहिए कि फ़ोन वार्ता लेना चाहता हूँ और यह मात्र 5-10 मिनट का होगा। तो मुझे जी। विश्वास है कि आप इसका आप जवाब देंगे। चूँकि आप एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, जैसा कि लोगों को मालूम है। आप जी। साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखते पढ़ते रहे हैं। और आप अभी महाकुंभ के संदर्भ में हम आज से आपसे सवाल करेंगे, कोई साहित्यिक सवाल नहीं कर रहे हैं। चूँकि अभी आप महाकुंभ का स्नान करके भी लौटे हैं, आप नोएडा में रहते हैं। तो आपको ये महा बहुत संक्षिप्त में आपका जवाब चाहूँगा, कि कई सवालों का जवाब हम चाहते हैं। तो महाकुंभ का स्नान आप करके लौटे हैं, तो आपको यह यात्रा कैसी लगी? देखिए, यात्रा इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें आस्था है, भक्ति है और विश्वास है। ये सभी चीज़ हैं। और थोड़ी बहुत लोगों को तकलीफ अगर होती भी है, जैसे रेलगाड़ी के टिकट्स नहीं मिल रहे या अगर आप वायुयान से जाना चाहें, नहीं मिल रहे। वो क्योंकि बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में लोग वहाँ जा रहे हैं, तो हम अपने निजी वाहन से वहाँ गए, लेकिन वहाँ व्यवस्था अभूतपूर्व है। जी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और सबसे अच्छी बात ये जो पार्किंग वगैरह का वहाँ इंतजाम किया गया है, जी, उसमें आप ये देखें कि पंक्चर लगाने की व्यवस्था है, हवा भरने की व्यवस्था है, जो आमतौर पर आपको नजर नहीं आती है। जी। मार्ग बहुत अच्छे बनाए गए हैं और व्यवस्थित किया जा रहा है पूरे। जो भीड़ हम कह सकते हैं वहाँ जा रही है भक्तों की। मैं और जो भीड़ है सो ट्रेन में ही ज़्यादा नज़र आ रही है। बाकी वहाँ जो लोग पहुँच जाते हैं, पहुँचने के जी। बाद कोई ज़्यादा असुविधा नहीं है। नहीं, वहाँ अगर आप पैदल जा रहे हैं प्रयागराज में अंदर शहर में, जी, तो बहुत ज़्यादा आपको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अपने वाहन से अगर जा रहे हैं, तो वो कई बार थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि वाहन अनेक जा रहे हैं वहाँ। अच्छा, तो अच्छा। इस कारण वहाँ जो पुलिसकर्मी हैं, वो उनको नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जब आप वहाँ स्नान कर लेते हैं, तो आप ये जो कुछ परेशानियाँ आती हैं, उन्हें भूल जाते हैं। जी, जी। अच्छा, तो आप एक चीज़ और बतलाइए जी। कि जैसे कि लोगों की आस्था है कि महाकुंभ स्नान करने के बाद ही पाप धुल जाते हैं। तो हुँ, इसके हुँ। प्रति आपकी क्या आस्था, आप क्या इसके बारे में कहना चाहिए? देखिए, ये कहना गलत है कि पाप धुल जाते हैं। ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं कहूँगा एक आम भाषा में कहते हैं उड़ा दी जाती हैं। हाँ, लोग इस श्रद्धा से जाते हैं और वहाँ प्रार्थना करते हैं कि अगर हमसे जाने-अनजाने कुछ भूल हुई हो, कुछ हमसे ऐसी बात हुई हो जिससे दूसरों को कष्ट हुआ हो, तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं और यहाँ एक तरह से प्रण लेते हैं कि भविष्य में हमसे ऐसा कुछ ना हो, उसका पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि यही धर्म सिखाता है। जी, लेकिन अगर डुबकी लगाने और महाकुंभ का स्नान करने के बाद भी यदि वो घर लौटने के बाद फिर वो अपने धर्म नहीं निभा पाते हैं या कर्म बेहतर नहीं करते हैं, तो क्या जी। उनको महाकुंभ का प्रसाद मिलेगा? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरा और मानना बहुत ये सारे है। लोग होते ना है, जैसे उनको जैसे कि अभी एक सोशल मीडिया पर भी ये बात उठी थी कि जो जी। जानबूझकर पाप करके पाप मिटाने के लिए जाते हैं कुंभ स्नान करने, उनका पाप नहीं धुलता। अनजाने में जो पाप हो जाती है या गलतियां हो जाती है, उन्हें ईश्वर माफ कर सकते हैं। तो एक तरफ तो लोग ये भी कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, आप अच्छे कर्म करेंगे तो तभी भगवान खुश हो सकते हैं। तो इस संदर्भ में आपको क्या लगता है महाकुंभ के स्नान से? मेरा मानना ये है, जब हम भगवान में अगर विश्वास रखते हैं, देखिए हर तरह के लोग हैं, कुछ को विश्वास है, कुछ को नहीं है। अगर हम भगवान में विश्वास रखते हैं, तो हमें ये भी विश्वास रखना होगा कि वो हमारी हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं। तो हमने अगर जानबूझकर कुछ गलत किया है, तो वो उसी के अनुसार आपको जो भी पुण्य है वो देंगे या अपना आशीर्वाद। हालाँकि भगवान से हम हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है और वो हमें सद्मार्ग भी दिखाते हैं। ये बात और है कि हमें कई बार इशारे मिलते हैं, लेकिन हम स्वयं को अ, उस रूप में नहीं ढाल पाते जिसकी हमसे अपेक्षा की जाती है।
तो मुझे लगता है कि ये जन साधारण के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से इन बातों को ले रहा है। क्योंकि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, कोई पंथ ऐसा नहीं है जो आपको गलत काम सिखाए। करने वाले उसके मानने वाले हो जाते हैं। मुझे आशुतोष राणा जी की एक बात याद आती है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था, मैं राम को मानता हूँ, राम की नहीं मानता। मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह की नहीं मानता। मैं जीसस को मानता हूँ, मैं जीसस की नहीं मानता। यानी मैं उनको तो मानता हूँ, उनके संदेशों को नहीं मानता। तो संदेशों को अगर हम माने तो मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन और अधिक सफल माने जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इतनी जो अधिक भीड़ उमड़ी है, तो हमारे देश में अधिकांश लोग जानबूझ के पाप कर रहे हैं या कहीं की गलती कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि हम महाकुंभ स्नान कर लेंगे तो हम इस सब से मुक्त हो जाएंगे। तो नहीं, देखिए और सिद्धेश्वर जी, मैं आपको इसलिए भीड़ आपको भी टोक बढ़ते रहा जा हूँ। रही है, लोगों की भीड़ भी बढ़ते जा रही है। नहीं, मैं आपको टोक रहा हूँ इस मामले में। ये जरूरी नहीं है कि कोई पाप करने के कारण वहां जा रहा है, बल्कि ये माना जाता है कि अगर आप महाकुंभ में संगम में स्नान करते हैं या जो भी पवित्र नदी है उसमें स्नान करते हैं, जहां पर भी आयोजन किया जा रहा है, तो वो आपका एक धार्मिक दायित्व भी है। अब जैसे मंगलवार को लोग अक्सर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, तो वो एक आस्था के साथ जाते हैं, भक्ति भाव से जाते हैं। वो इसलिए नहीं जाते कि मैंने कुछ गलत किया या पाप किया है, नहीं। वो अपना एक धार्मिक दायित्व निभाने के लिए जाते हैं वहाँ। तो मंदिर जाना या ऐसे आयोजनों में ये जाना आत्मा की शांति के लिए जाते हैं। बिल्कुल अपनी आत्म संतुष्टि के लिए। और मुझे लगता है कि वहाँ जिस तरह का माहौल आपको नजर आता है, दिखाई पड़ता है, तो उससे आप प्रेरित होते हैं कि हम भी कुछ और अच्छा कर पाए। क्योंकि वहाँ ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए हैं। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा सिद्धेश्वर जी, जी जी। कि वहाँ महाकुंभ में मैंने देखा कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी इस समय, अगर हम उसके रोजगार की बात करें, तो वो अच्छी कमाई कर रहा है। चाहे वो वहां से आपको पवित्र जल लाना हो, उसके लिए बोतल बेचने वाला हो, ई रिक्शा चलाने वाला हो, कार चलाने वाला हो, वहाँ फल विक्रेता हो, मिठाई बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, सभी इतना उनके पास काम है जो शायद उन्होंने पिछले 5 साल में नहीं किया होगा। हाँ, ये तो बात है। लोग यह सोचना तो गलत है कि कुंभ पर्व में जो तैयारियां की गई या जो देश का जो खर्च है वो बर्बाद जा रहा है, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिले हैं। और कई लोगों ने तो यह भी कहा है कि छोटे छोटे रोजगार वाले भी कहें कि हम पूरे साल में जितने कमाते थे उतना एक पर्व से कमा लिए हैं। तो निश्चित तौर पर ये देखिए, एक कई लोगों को व्यवसाय का अच्छा माध्यम भी बना है। कई अगर अगर आप इकोनॉमिक्स की तरफ से देखें, तो जो सुनने में आया वो है 2.5 लाख करोड़ का यहाँ सब कुछ जो व्यवसाय है वो होगा, और उसमें टैक्स भी होते हैं। तो सरकार को भी ना जाने कितने हजार करोड़ का राजस्व मिलेगा, जो आसपास के इलाकों में या और जो जन कल्याण योजनाएं हैं उनमें खर्च किया जा सकता है। प्रयागराज को पूरी तरह से आप अगर जाकर देखें तो एक नया रूप दे दिया गया है। तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि भविष्य में जब वहाँ पर्यटक आएंगे तो उससे और ज्यादा वहाँ रोजगार भी बढ़ेगा। और राज्य सरकार जो है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है, उसको कितना लाभ होगा, आम लोगों को कितना लाभ होगा, हम वो नहीं देख पा रहे हैं। हम कई बार क्या होता है कि बहुत सतही तौर पर देख लेते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है तो पैसा बर्बाद है। ऐसा नहीं है। लेकिन इस माध्यम से कुछ लोग इसका नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। जैसे कि अब कोई टैक्सी वाला है, जहाँ आपको 100 रुपया लगना चाहिए, वहाँ सीधे 1000 रुपया मांगता है। या कोई संगम में स्नान करवाने के लिए नाव वाला है, वो मजबूरी में कहता है कि हम 1000 रुपया लेंगे, 2000 रुपया लेंगे। इस तरह से जो लूट रहे हैं या लूट मचा रहे हैं, इससे से क्या धार्मिक आस्था में चोट नहीं पहुँचती है? देखिए, मैं इसका एक काउंटर क्वेश्चन आपसे करता हूँ। वहाँ इस बात को तो कह दिया गया कि वो ले रहे हैं। आज तक किसी ने ये बात नहीं उठाई कि हवाई जहाज का टिकट जो दिल्ली से प्रयागराज का 4000 के आसपास है,
वो 45,000 में क्यों बिक रहा है? नहीं तो गलत है, ये तो गलत चीज है ना, तो वो नहीं, उसकी मैं आपसे वही धार्मिक जानना चाह स्थल में। रहा हूँ नहीं नहीं, कि ऐसा ऐसा है, हाँ, आपने सवाल अच्छा सा उठाया है। हम तो इसका स्वयं बहुत विरोध करता हूँ कि किसी चीज का भाड़ा है तो उसको आप मजबूरी में अचानक बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, वो अलग चीज है, वो और गलत है। लेकिन इस धार्मिक स्थल में कम से कम धार्मिक भावना लेकर तो लोगों को, यदि आप ये धार्मिक स्थल पर इस तरह के काम करते हैं तो इसे तो अच्छा नहीं ना माना जा सकता है। सिद्धेश्वर जी, इसमें एक छोटा-सा पॉइंट है, अगर आप उसकी तरफ ध्यान दे पाएँ। आम तौर पर जो रिक्शा चलाते हैं, वो 8 से 9 घंटे या 10 घंटे काम करते हैं। आप ये पाएँगे कि वहाँ लोग बाग बिना रुके रात-दिन काम कर रहे हैं। हम्म। आप अगर वो काम ना करें, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये सेवा मिलनी चाहिए ई-रिक्शा की या टैक्सी की, वो नहीं मिल पाएगी। हम उस तरफ से भी अगर देखें कि कोई अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगाकर आपकी सेवा में लगा हुआ है, तो उसको कुछ तो लाभ मिलना चाहिए। लाभ का अब जैसे मतलब ये थोड़े है, तो ये नहीं, जिस तरह डॉक्टर करता है, ये ऑपरेशन करता है किसी गरीब का, अब अचानक कहता है कि आप 50,000 दो तो हम के इलाज करेंगे, सीधे डबल तिगुना बोल देता नहीं, है। जब एक नहीं गलत है। भगवान देखिए, जब जो देवता गलत है वो मानते हैं गलत है। तो उसकी आलोचना करते हैं हम लोग। तो नहीं, यहाँ जो पर तो गलत है, जो पुण्य गलत है वो पुण्य के गलत है। काम पर इस तरह का धंधा करना तो गलत है ना। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जो गलत है वो गलत है। लेकिन मैंने वहाँ बहुत से लोगों को देखा, जो कह रहे थे कि हम बैंगलोर से आए हैं, हम फलाँ जगह से आए हैं, हमने 30,000 का टिकट लिया, हमने 27,000 का टिकट लिया। लेकिन वहाँ ई-रिक्शा से वो 10-10 रुपए में बहस कर रहे थे। अब हाँ आप देखिए ये हाँ, कितना, ये तो ये उसकी गलती है। दोहरा चरित्र है। जी। आप वहाँ 6,000 की जगह 27,000 देकर आए हैं, 21,000 ज़्यादा। लेकिन यहाँ ई-रिक्शा वाला, जो कि एक गरीब आदमी है और सही मायनों में मेहनत कर रहा है, उससे हम 10-10 रुपए की बहस करते हैं। ना जबकि कहा जाता वहाँ है पर तो गलत है, मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात जी, ये कर रहा हूँ कि वहाँ पर मजबूरी में देख रहे हैं कि लोग पैदल उतनी दूर नहीं चल सकते, रास्ता नहीं है। तो एक टेम्पो वाला जहाँ पर मान लीजिए 50 रुपये किराया है, सीधे 500 मांगे या 1,000 मांगे, या नाव वाला सीधे कहता है कि नहीं 10,000 दीजिएगा तो हम आपको पूरा फैमिली आपको स्नान करवा मैं दें। मैं इसलिए नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मेरे साथ ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। अच्छा, अच्छा। नहीं अ, जी, मैं फिर सवाल, मैं भी सवाल नहीं चाहता, मैं तो नहीं गया हूँ। हमारे एक मित्र हैं पूनम श्रेयसी जी, वो अभी यात्रा करके आए हैं, वो स्वयं कहीं कि हमको 15,000 रुपया देना पड़ा तब जाके मेरे परिवार को वो लोगों ने संगम में स्नान करवाया। मैं इसलिए मुझे मेरे मन में ये सवाल आए थे। तो हाँ, जहाँ पर कहीं भी अच्छे काम होते हैं तो वहाँ पर कुछ गलत लोग तो आ ही जाते हैं। जी बिल्कुल। ये अलग बात है। चलिए इस सवाल को हम और आगे ना बढ़ाते हुए अब सिर्फ एक सवाल और करना चाहेंगे। वहाँ जी, तो आप वहाँ का दृश्य देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, और पुण्य जहाँ भी माने कि ये तीर्थ स्थल में जब हम पर्यटन कर के ख्याल से जाते हैं तो जी। आनंद तो मिलते ही है। लेकिन ये जो अचानक जो इतनी भीड़ लेके लोग, जिसको अनुशासन कहते हैं, अनुशासन विहीन होने का ही देखिए दिल्ली में कल कितनी बड़ी घटना घटी, हुँ, हुँ। और लोग दूसरे पर केवल दोष मत देने से तो किसी की प्राण नहीं ना लौट सकती है कि इसका दोष था तो जी, पुलिस कम था तो फन्ना। हम अपने आप से नियंत्रित क्यों नहीं हो पाते? ये लोग जब तीर्थ स्थान करने के लिए निकल रहे हैं तो इन लोगों में इतनी संयम क्यों नहीं कि हम बच्चों को लेकर जा रहे हैं, बूढ़ों को लेकर जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो जा रहा है, उसमें मर जा रहे हैं। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, ये क्या ऐसा नहीं लगता है कि धर्म के प्रति लोग अंधविश्वासी तौर पर एकदम जूझ रहे हैं? देखिए, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये अंधविश्वास है। मैंने पहले कहा था कि जो लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, वो एक विश्वास, आस्था, भक्तिभाव के साथ जा रहे हैं। तो भक्ति भाव का ये सबका मतलब थोड़े है कि हम अपनी जान को गंवा के वहाँ नहीं, पहुँच जाए। मैं आप देखिए, आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे कल अ, वहाँ प्रयागराज में आज 17 तारीख है, 17 फरवरी, 16 फरवरी को 1.5 करोड़ से अधिक भक्तजनों ने वहाँ डुबकी लगाई है और एक भी कोई वाकया नहीं हुआ। तो वहाँ तो लोग अनुशासित हैं, वहाँ बल्कि जिस अनुशासित है, दिन वहाँ तो ठीक है। हम ट्रेन की बात कर रहे हैं। ट्रेन नहीं, में ट्रेन में या तो हो सकता है उपद्रवी लोग एक भक्ति के नाम पर इस तरह का उपद्रव कर रहे हैं और दूसरे की जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, लोग हार्ट अटैक होकर गिर गया है, धार्मिक लोग, श्रद्धालु लोग, और उसके ऊपर वो चढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल
इसको क्या कहा, संवेदनहीनता ही तो है। एक तरफ आप भक्ति की बात करते हैं और कुंभ स्नान की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इतनी मानवता नहीं कि कोई गिर गया तो उसके ऊपर पैर पंप कुचलते हुए चले जा रहे हैं। जब भगदड़ मचती है, जिसे स्टैम्पीड कहा जाता है, उसमें अक्सर ये होता है कि भीड़ अनियंत्रित होकर एक तरफ भागना शुरू करती है और कभी भी अगर कोई रुकना भी चाहेगा तो वो भी कुचला जाएगा, क्योंकि पीछे से इतना दबाव पड़ता है। और ये सिर्फ महाकुंभ में नहीं है, न जाने कितनी जगह इस तरह की भगदड़ मचती है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं। वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इस तरह की वहां अफवाह उड़ा देते हैं या ऊंची आवाज में कुछ ऐसी बात करते हैं कि लोग घबरा कर एकदम से भागने लगते हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। वो तो ठीक है, लेकिन ठीक है, सारी चीजें ठीक है, सब कुछ ठीक है, और ये इससे रोका भी नहीं जा सकता है। किसी की आस्था को हम कैसे रोक सकते हैं? लेकिन इतना तो तय है कि हमको अपने आप से भी अपनी जिंदगी के बारे में सचेत होना पड़ेगा। और यह अनुशासन, जैसा आपने कहा कि महाकुंभ में अनुशासन के कारण ही कि इतनी भीड़ होने के बावजूद आराम से लोग स्नान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यही अनुशासन यदि प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों में होती तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। मुझे लगता है जी कि बिल्कुल। अनुशासन तो देखिए वैसे भी हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, और उसका पालन अगर हम करते हैं तो जिसको हम कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहा जाता है एंड ऑफ द डे, हम खुद ही सुखी रहते हैं। अगर अनुशासित हैं तो आप ये पाएंगे कि आपको ना तो तनाव होगा और ना ही आप कहीं कोई जल्दबाजी करेंगे। आपने अपने आप को अनुशासित किया हुआ है, तो वहाँ आपकी पंक्चुअलिटी भी काम आती है। आप ये भी देखते हैं कि अगर मुझे एक जगह 2 बजे पहुँचना है, तो आप घर से 11:30 बजे निकल जाएँगे। तो बहुत कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ है अनुशासन के। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि लोग अगर अनुशासित हो जाएँ, तो बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएँ टाली जा सकती हैं, जो हो जाती हैं। जी, जी। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी, प्रदीप कुमार शर्मा जी। हमारे इस अचानक हम आपसे इस तरह के सवाल किए, इस तरह की बातें किए। आप तो एक साहित्यकार हैं, आपसे तो साहित्यिक भेंट-वार्ता भी लेनी है। लेकिन मुझे लगा कि आज इस आवश्यक मुद्दे पर कुछ चर्चाएँ की जाएँ, चूँकि आप महाकुंभ से लौटे थे, तो जी, जी। हम लोगों तक ये बात भी पहुँचा सकें, आपकी बातों को भी। तो हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे अचानक आमंत्रण पर आपने इतनी बढ़िया और इतनी उपयोगी बातें आपने किया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।